एलिगेशन भी लगाया है MGI पर, और उससे पहले उन्होंने पोस्ट की थी कि आपका जो क्राउन है वापस लिया जा रहा है, तो इसे लेकर आप सोशल मीडिया पे भी आपने बताया था कि कैसे आपको हरासमेंट की गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पहली बात तो उनके पोस्ट करने से पहले मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि मैं अपना क्राउन वापस दे रही हूँ। 7 मंथ्स के रेन के बाद मुझे उनके बारे में जो सच है वो पता लग ही गया है। उन्होंने मुझे जैसे ट्रीट किया है इन पिछले 7 महीनों में, वो मैंने सारा अपने एक वीडियो में समझाया है। मुझे बेसिक अमेनिटीज़ नहीं दिए थे, खाना नहीं दिया था खाने के लिए। मुझे काफ़ी दिनों के लिए कोई कांटेक्ट भी नहीं करते थे, उधर एक तरह से बुलाकर मुझे छोड़ दिया था। मुझे अपने वर्क के लिए बिल्कुल भी पेमेंट नहीं मिली। मुझे कॉन्स्टेंटली हरास करते थे, मेरे बॉडी के बारे में कमेंट्स बंद नहीं होते थे कि यहाँ वेट ज़्यादा हो गया है, यहाँ कम हो गया है, यहाँ से ये रिड्यूस करो, वो इंक्रीज़ करो। और इतना ज़्यादा मुझे मेंटली टॉर्चर और हरास किया गया 7 मंथ्स के लिए। पहले मैंने बहुत टाइम के लिए कोशिश किया कि मैं सेल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ और पूरी इंडिया के लिए क्राउन जीता है, पूरी वर्ल्ड देख रही है, तो सबके लिए स्ट्रॉन्ग बनकर अपना काम करूँ। मैंने अपने सारे A to लेकर Z सारे ऑब्लिगेशंस मैंने अपने सारे ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल किए। उन्होंने मेरे से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिए, मैंने हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल किया है। मैंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया, किसी भी वर्क को नो नहीं बोला, एंड एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली एंड पोलाइटली उनसे बहुत बारी पूछा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, मैं सेफ़ नहीं हूँ, या मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, प्लीज़ इनको ठीक करो। उन्होंने बिल्कुल भी मेरे प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन नहीं दिया। उन्होंने मुझे ब्लेम किया, मुझे थ्रेटन किया, मुझे और ऊपर हरास किया। उस पॉइंट पे मुझे स्टैंड लेना पड़ा अपने लिए। मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे नहीं काम कर सकती, अगर आप मुझे नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर मैं अपना रेजिग्नेशन आपको दे रही हूँ, बिकॉज़ मैं इन कंडीशंस में आगे नहीं काम कर सकती। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया कि मैं स्टेप डाउन कर रही हूँ, और उनके उस चीज़ के बाद जो उन्होंने मेरे अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन जो कैंपेन किया है, मेरे बारे में लाइज़ जो स्प्रेड किए हैं, जो झूठे काइंड ऑफ इंसल्ट्स दे रहे हैं, जो फॉल्स क्लेम्स कर रहे हैं, वो आप देख सकते हो। मुझे और ज़्यादा हरास किया जा रहा है ऑनलाइन, मेरे बारे में वीडियोस बना रहे हैं, लाइज स्प्रेड कर रहे हैं बिना प्रूफ के, एंड ये सिर्फ कर रहे हैं मुझे टारगेट करने के लिए एंड मेरी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए। बट मुझे पता है कि जो मैंने आज स्टैंड लिया है, जो मैंने बोला है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की वुमेन के लिए है जिनका ये ड्रीम है, जो एक दिन सोचेंगी कि हमने भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है। मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी सेफ्टी को रिस्क में डाल रहे हो, आप अपने आप को हरासमेंट के लिए ओपन कर रहे हो, आप एक टॉक्सिक अब्यूसिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, जहाँ ओनर्स को सिर्फ मनी के साथ कंसर्न है, आपकी सेफ्टी या रिस्पेक्ट के लिए कोई कंसर्न नहीं है। अगर बात की जाए तो कितने दिन आपका ये डिस्प्यूट चला है, और जो उन्होंने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उन्होंने कहा है कि जो रूल्स थे, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था, उसके अकॉर्डिंग आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं चले, और आप अदर और कॉन्ट्रैक्ट्स करके जो शूट्स वगैरह कर रहे थे। दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। जो भी मैं वर्क करती थी वो क्लियरली मेरे सोशल मीडिया पर था। वो मिस ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशन भी पोस्ट कर रही थी, वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे फ़ोटोज़ शेयर करने के लिए ताकि वो भी डाल सकते हैं। मुझे उन्होंने अलाउ नहीं किया था इंडिया में वर्क करने के लिए, बिल्कुल भी मैंने नहीं किया। बहुत महीनों मैंने इंडिया में एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं किया। जो मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स किए थे वो बिल्कुल अनपेड थे, उनको बताने के बाद किए हैं मैंने, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट वो अभी उसको स्पिन करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनके अगेंस्ट गई हूँ, जब एक्चुअली उन्होंने भी पोस्ट डाला है उस शूट के बारे में, उस वर्क के बारे में, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी पोस्ट